नमस्कार दोस्तों, मैं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में जानेंगे। तो ये कोडिंग निंजास की प्रॉब्लम है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपको लीड कोड, जीएफजी हर एक जगह मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हमें क्या करना है, हमें एक बाइनरी ट्री दी हुई होगी जिसमें n नोड्स होंगी। उसमें हमें जो बाइनरी ट्री होगी उसमें हमें इंटीजर वैल्यूज दी हुई होंगी। अब हमारे पास कई तरीके के ट्रावर्सल होते हैं, जैसे इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। हमारे पास ऐसे कई सारे तरीके के ट्रावर्सल हो गए। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले आता है प्री, इसके बाद मान लेते हैं आता है एन, और इसके बाद आता है पोस्ट। प्री का मतलब होता है पहले, और इन का मतलब होता है बीच में, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब चलिए इन प्री पोस्ट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो इसके बाद मैं प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पे वीडियो बनाने वाला हूं, और ये सब सीक्वेंस में होंगे। तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर में पहले हम नोड को प्रिंट कराते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं। क्योंकि ये पहले आता है तो इसलिए हम पहले नोड को प्रिंट करा लेते हैं। इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर क्योंकि बीच में है तो हमें ध्यान रखिएगा हमारा मेन फोकस नोड पे है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, फिर नोड में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पे था, यहाँ पे बीच में। तो इसीलिए हमने कहा क्या अपनी नोड को कहाँ डाला, बीच में। अब पोस्ट है तो पोस्ट में क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, और इस बार नोड कहाँ आएगी, सबसे बाद में। तो ये आता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं जितने भी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर की वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सेम एग्जांपल लूंगा, ताकि आप लोगों को काफी क्लियरली समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अपना ट्री बना लेते हैं। 1 3 4 5 2 7 6। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो अगर आपसे रिकर्सन आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल होगा, लेकिन आपसे रिकर्सन नहीं आता फिर भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रूट पे आएगा, और हमारा जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले लेफ्ट में चले जाओ, उसके बाद जो नोड है उस जब लेफ्ट से लौटना तो नोड को प्रिंट करा देना, और फिर राइट में चले जाना। तो ये नोड रूट थी। यहाँ से हमने लेफ्ट में गए, लेफ्ट में आए, यहाँ पे भी सेम फॉलो होगा LNR, यानी लेफ्ट चले जाओ, फिर नोड को प्रिंट कराना, फिर वापस आना। यहाँ आए, यहाँ पे भी सेम होगा LNR, फिर यहाँ से हम लेफ्ट गए। जब फाइनली लेफ्ट गए तो यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ से हम रिटर्न किए, और जब हम पहली बार रिटर्न करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक काम करो, ये जो आंसर जो हमारा नोड है इस बार ये नोड डाल दो। तो हमने क्या कहा, हम यहाँ से लौट रहे हैं तो हमने कहा ये जो हमारी नोड है इसको डाल दो। सॉरी, कलर चेंज कर लेते जो कि विजिबल हो। हमने कहा कि जो नोड है वो डाल दो, तो सबसे पहले हमने नोड डाल दी, और इसके बाद हमारा तीसरा क्या था, हमने कहा कि राइट में चले जाओ। लेफ्ट पे गए, लेफ्ट में आने के बाद नोड डाला, और नोड के बाद राइट में गए। राइट में गए तो कुछ नहीं था, यहाँ से रिटर्न हो गए। जब यहाँ से रिटर्न गए तो इसकी लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गई थी, तो यहाँ से लौटे, यहाँ आए, यहाँ लेफ्ट के लिए कॉल हो गई है। अब कहाँ के, अब क्या करना है, अब नोड को प्रिंट कराना है। तो नोड क्या, नोड पे क्या है, अभी नोड पे है 3, तो हमने डाल दिया 3। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि राइट पे चले जाओ। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से राइट के लिए आएंगे। राइट के लिए आए तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, LNR, यानी पहले लेफ्ट जाओ, लेफ्ट में कुछ नहीं था तो लेफ्ट से वापस आए, और क्या है अब n है, n है यानी नोड है। नोड में क्या था, अभी पड़ा हुआ था, नोड में पड़ा हुआ था 2, तो 2 प्रिंट करा दिया। और तीसरा क्या है, R गए, लेफ्ट राइट पे गए, राइट पे कुछ नहीं है, वापस आए। 2 से भी वापस आ गए, तो 3 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए हो गई। अब 1 पे थे ना, 1 पे क्या फॉलो हो रहा था, LNR, लेफ्ट के लिए कॉल हो चुका है, यानी अब क्या बचा है, n पे क्या पड़ा हुआ है, 1, यानी क्या प्रिंट करा देंगे, 1। और फिर क्या करेंगे, फिर जाएंगे राइट के लिए, यानी राइट के लिए आए, यहाँ पे भी सेम LNR, यानी पहले लेफ्ट जाओ फिर वापस आना। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी LNR, यहाँ पे गए, यहाँ पे लेफ्ट पे कुछ नहीं था, तो यानी लेफ्ट से लौट आए। लेफ्ट से लौटे तो 7 के लेफ्ट से हो, लेफ्ट की कॉलिंग हो गई, तो यानी अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है नोड, यानी नोड प्रिंट कराएंगे तो नोड की क्या वैल्यू है यहाँ पे, 7। और इसके बाद यहाँ से क्या, कहाँ के लिए कॉलिंग हो जाएगी, यहाँ से कॉलिंग हो जाएगी राइट के लिए। राइट के लिए कॉलिंग हुई, राइट पे कुछ नहीं था, यहाँ से वापस आए, राइट के लिए भी कॉलिंग हो गई, तो यहाँ से वापस गए कहाँ, 4 पे।
4 के लेफ्ट के लिए कॉलिंग हो गई। अब क्या बचा, नोड प्रिंट कराना है, नोड प्रिंट कराना है यानी 4। अब 4 हो गया तो अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे राइट में, राइट में आए, फिर यहाँ पे लगेगा L N R, लेफ्ट में गए कुछ नहीं था तो लेफ्ट से लौट आए, लेफ्ट से लौटे तो क्या बचा N, यानी अब क्या करना है, अब प्रिंट कराना है नोड और अगेन फिर कहाँ चले जाना है, राइट में चले जाना है, राइट में कुछ नहीं था, राइट से लौटे, 6 से लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गई, 4 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गई, 1 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गई और ये प्रोग्राम एग्जिट कर गया। और जो हमारा फाइनल ट्रावर्सल है वो है 5, जो हम मैच कर सकते हैं 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 7, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 6। ये हमारा फाइनल इन ऑर्डर ट्रावर्सल है। अब ये जो टेक्निक थी LNR वाली, यही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब क्योंकि एक रिकर्सिव कॉल है तो रिकर्सन हमेशा क्या यूज करता है, रिकर्सन हमारे हमेशा यूज करेगा एक स्टैक को। स्टैक क्या है, बेसिकली स्टैक एक लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो टिफिन बॉक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चपाती डालते हैं। जैसे रोटी डाला हमने तो रोटी पहले, सबसे पहली रोटी यहाँ आएगी, उसके बाद दूसरी रोटी यहाँ आएगी, उसके बाद तीसरी रोटी यहाँ आएगी। जो हमने सबसे लास्ट में डाली थी वो कौन सी रोटी थी, तीसरी। तो अगर हमें जो निकालनी है तो सबसे पहली कौन सी रोटी होगी, वो होगी तीसरी रोटी ही निकलेगी क्योंकि सबसे ऊपर तीसरी रोटी है। तो यही है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिरी में आई थी 3 लेकिन निकलेगी सबसे पहले, तो इसी को बोलते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन होगा एफ में आएगी जो रूट नोड है हमारी, वो आएगी हमारे फंक्शन एफ में, और यहाँ पे हमें एक वेक्टर दिया हुआ होगा जिसमें हम अपना क्या स्टोर कराएंगे, उसमें हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे। वेक्टर हमारे में हम अपना आंसर स्टोर करा लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम रूट में, जब हमारा रूट नल हो जा रहा था तो यहाँ से हम सिर्फ लौट रहे थे, हम कुछ नहीं करा रहे थे। तो सबसे पहली कंडीशन होगी कि अगर हमारा रूट क्या है, नल है, तो वहाँ से क्या कर देना है, वहाँ से सिर्फ रिटर्न कर जाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि L यानी रूट के लेफ्ट में जाना है, तो क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे और कहाँ के लिए कॉल करेंगे, रूट के लेफ्ट के लिए। हमने क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल किया और रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया। अब तीसरा क्या कंडीशन बनेगी, तीसरी कंडीशन है N यानी सेव कराना है हमारी नोड को। तो हमने कहा कि अब हम कहाँ, वहाँ से, अब हमने लेफ्ट कॉलिंग कर ली है, अब हम वहाँ से लौट आए तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारा जो आंसर है उसमें क्या सेव करा लो, जो हमारे रूट का डेटा है, रूट का डेटा यानी जो भी हमारी नोड है, हमने रूट का डेटा सेव करा लिया, डेटा हमने सेव करा लिया। और उसके बाद क्या था हमारा LN, तीसरा क्या हमारा एलिमेंट था R, तो R में हम क्या करेंगे, R में फिर से हम फंक्शन को रूट के राइट में कॉल कर देंगे और यहाँ से क्या साथ में क्या था, आंसर भी था, तो साथ में यहाँ से भी आंसर पास करा देंगे, आंसर। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं और वापस से देख लेते हैं कि इस एग्जांपल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था, 1 था, उसके बाद था हमारा 3, उसके बाद था 4, उसके बाद था 5, 2, 7, 6, ये था हमारा गिवन ट्री। अब चलिए देखते हैं कि इसका जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा, जो हमारा कोड है वो कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारा रूट है वहाँ पे हैं हम अभी। सबसे पहले एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक में अभी करंटली क्या पड़ा हुआ है, जो हमारा स्टैक है उसमें अभी करंट में क्या पड़ा हुआ है, जो हमारा स्टैक है उसमें पड़ा हुआ है 1, तो ये हमारे स्टैक में आ गया 1, यहाँ पे है हम अभी। अब हमने क्या कहा कि क्या रूट नल है, रूट नल नहीं है, तो हमने कहा रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दो। तो रूट के लेफ्ट के लिए यानी 1 से कहाँ गई कॉलिंग, 1 से गई कॉलिंग 3 के लिए। जब हम यहाँ आए, यहाँ हमने कहा कि अब क्या करो, क्या रूट नल है, नहीं, रूट नल नहीं है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दो। तो यानी स्टैक में क्या पड़ जाएगा, स्टैक में पड़ जाएगा 5। फिर हमने क्या कहा, क्या रूट नल है, नहीं, तो हमने क्या कहा, इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर दो, और रूट के लेफ्ट में पड़ा हुआ था नल, यानी यहाँ आ गया नल। जब यहाँ नल आया तो यहाँ हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर रूट नल है तो यहाँ से रिटर्न कर जाना है, यानी यहाँ से रिटर्न कर जाना है। ये हमने यहाँ से रिटर्न कर गए, यानी हम वापस कहाँ पे आ गए, वापस हम आ गए 5 वाले पोर्शन पे। जब हम 5 वाले पोर्शन पे आए तो हमने क्या कहा, हमारे आंसर पे क्या डाल दो, रूट का डेटा डाल दो, यानी जो हमारा आंसर वेक्टर बना हुआ था वहाँ क्या डाल दो, रूट का डेटा,
रूट का डेटा था हमारा 5, यानी यहाँ पे हम आंसर को बाय रेफरेंस पास करेंगे, यानी फंक्शन में कुछ भी चेंज होगा हमारे आंसर पे चेंज नहीं होगा। मतलब जो भी हमारे फंक्शन पे जो भी वैल्यूज चेंज होगी वो हमारे हर एक फंक्शन पे चेंज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अभी हमारा जो रूट हर बार चेंज हो रहा था, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग जा रहा था, लेकिन अगर हमने रूट को बाय रेफरेंस किया होता तो जैसे यहाँ पे 5 था ना, तो यहाँ पे भी 5 हो जाता, यहाँ पे भी 5 हो जाता। बाय रेफरेंस करने का मतलब ये है कि जितने भी स्टैक में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई होंगी उन सब में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आंसर को बाय रेफरेंस कर दिया है, यानी अब हमने क्या कहा कि आंसर को पुश कर दो कहाँ, आंसर को पुश कर सॉरी रूट के डेटा को पुश कर दो आंसर में, तो हमारा 5 यहाँ आ गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि रूट के राइट में चले जाओ। नेक्स्ट था हमारा रूट के राइट में, यानी यहाँ से वापस से कॉल गई कहाँ के लिए, नल के लिए। और नल में क्या था, नल में कुछ नहीं, नल में हमारा क्या था, रिटर्न करना था, यानी हम यहाँ से रिटर्न कर गए। जब हम यहाँ से रिटर्न किए तो यहाँ से रिटर्न किए तो ये। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि 5 वाले की लास्ट लाइन के आगे क्या हमने रूट के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल कर लिया है। अब हमने क्या कहा, क्या इस फंक्शन के आगे और कुछ है, इस फंक्शन के आगे और कुछ नहीं था, तो ये जो 5 वाला था ये पूरा का पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा, यानी 5 के लेफ्ट 3 के लेफ्ट से कॉलिंग हो गई है, यानी 3 यहाँ से लौट आया है, यानी अब 3 कहाँ पे है, 3 अब यहाँ इस लाइन पे है। अब हमने क्या कहा, रूट का डेटा पुश कर दो। रूट में हमारे क्या पड़ा हुआ था, रूट में हमारे 3 पड़ा हुआ था, तो हमने 3 इसको पुश कर दिया। अब इसके बाद क्या कहा, हमने कहा कि रूट के राइट के लिए कॉल कर दो, यानी 3 के राइट के लिए कॉल करो, यानी 3 के राइट में क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ था। अब हमने क्या कहा, हमने कहा क्या रूट नल है, नहीं 2 नल नहीं है, तो हमने क्या कहा, इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर दो। इसके लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ था, 2 के लेफ्ट में पड़ा हुआ था नल, तो यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से हमने कहा कि रिटर्न कर जाओ, यानी ये फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि आंसर पे क्या पुश कर दो, रूट का डेटा, और रूट में अभी क्या पड़ा हुआ था 2, तो हमने कहा आंसर में पुश कर दो 2, और फिर क्या कहा, आंसर रूट के राइट के लिए कॉल करो, यानी रूट के राइट के लिए कॉल किया। रूट के राइट में क्या पड़ा हुआ था, नल, तो ये स्टैक में हमारे नल आ गया, क्योंकि नल पड़ा हुआ था तो क्या करना था, यहाँ से वापस कर जाना था रिटर्न, तो यहाँ ये हमने वापस यहाँ से रिटर्न किया, यानी नल हट गया, ये वाला फंक्शन हट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो गई है, यानी 2 भी हमारा फंक्शन से हट जाएगा। अब हमने 3 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल कर लिया, जब 2 से लौटेगा तो ये 2 से रिटर्न हो जाएगा 3 के पास। अब 3 के भी लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो गई, तो 3 भी हमारा स्टैक से हट जाएगा, यानी ये यहाँ से वापस हो गया। यानी अब हम कहाँ पे हैं, अब हम 1 पे हैं, और 1 के लेफ्ट के लिए पूरी कॉलिंग हो चुकी है। ये देखिए लेफ्ट के लिए पूरी कॉलिंग हो गई है, और लेफ्ट से ये वापस कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। अब हमने क्या कहा, आंसर पे हमारे क्या पुश कर देना है, रूट का डेटा, और रूट में अभी क्या पड़ा हुआ था 1, तो हमने क्या कहा, आंसर में पुश कर दो 1। अब उसके बाद जो हमारा क्या है, अब हमें रूट के राइट के लिए कॉल करना है, यानी 1 के राइट के लिए। 1 के राइट में क्या है 4, क्या 4 नल है, नहीं 4 नल नहीं है, तो इसके क्या कर दो, लेफ्ट के लिए कॉल कर दो, तो 4 के लेफ्ट के लिए कॉल किए, 7 आया, क्या रूट नल है, नहीं, तो 7 के लेफ्ट के लिए कॉल कर दो। 7 के लेफ्ट में क्या था, नल पड़ा हुआ था, क्या रूट नल है, हाँ इस बार रूट क्या हो गया है, नल हो गया है, तो यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से कर जाओ रिटर्न, तो यहाँ से हम क्या कर गए, रिटर्न, ये हम वापस रिटर्न कर गए। अब रिटर्न कर गए तो कहाँ है, 7 पे, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, आंसर को पुश कर दो रूट के डेटा में, सॉरी रूट के डेटा को पुश कर दो आंसर में, तो यहाँ हमने 7 को पुश कर दिया। अब क्या कहा हमने, अब हमने कहा कि रूट के राइट के लिए कॉल करो। रूट के राइट पे क्या पड़ा हुआ था, नल, तो यहाँ से वो वापस रिटर्न कर जाएगा, नल पड़ा हुआ था तो रिटर्न किया, यानी ये फंक्शन हट गया। अब 7 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो गई, तो 7 भी हमारे फंक्शन से रिटर्न कर गया, और कंट्रोल किसके पास आ गया, 4 के पास आ गया। अब 4 के लेफ्ट के लिए कॉलिंग हो चुकी है, तो क्या करना है, हमें आंसर में क्या पुश कर देना है, आंसर में हमें पुश कर देना है 4, तो हमने आंसर में क्या पुश कर दिया 4, और हमने क्या कहा, रूट के राइट के लिए कॉल कर दो। राइट के लिए कॉल किया, जब राइट के लिए कॉल किया तो कहाँ है 6 पे, क्या रूट नल है, नहीं, तो एक काम करो इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर दो, तो रूट के लेफ्ट के लिए कॉल किए तो ये था नल, जब नल था तो यहाँ से रिटर्न कर देना था, तो इस वाले फंक्शन से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ हमारा कंट्रोल कहाँ, लेफ्ट के लिए कॉल हो चुका है, तो अब कहाँ पे आया, रूट के डेटा के लिए, तो हमने कहा कि आंसर पे हमारा रूट का डेटा पुश कर दो, यानी 6 पुश कर दो, और रूट के राइट के लिए कॉल कर दो। राइट पे वापस नल पड़ा हुआ तो यानी यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पहले नल आएगा, जब यहाँ से रिटर्न होगा तो ये फंक्शन से हट जाएगा। अब 6 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो गई, तो क्या होगा, ये भी इस फंक्शन से हट जाएगा।
अब क्योंकि 4 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो चुकी है तो 4 भी इस फंक्शन से हट जाएगा। अब क्योंकि 1 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉलिंग हो चुकी है तो 1 भी इस स्टैक से हट जाएगा और हमारा पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। और क्योंकि अब कोई भी फंक्शन कॉल नहीं बचा है तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ये 5321746। और एक बार वापस कंफर्म कर लेते हैं 5321746। ये था हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर हमारा आपको ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियोस जैसे प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। धन्यवाद।